स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा बेटा, इससे लास्ट वीडियो में हमने SIP स्टिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो ध्यान दे बेटा, अगर आपका लोन पेयर लोकेलाइज है तो बेटा उसकी डोनर टेंडेंसी मोर होती है, और अगर उसकी डोनर टेंडेंसी मोर होती है तो बेटा वो मोर बेसिक होता है। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि लोन पे लोकेलाइज है या डी लोकेलाइज है। तो ध्यान रखना, अगर लोन पे लोकेलाइज है तो मोर बेसिक होगा, और अगर लोन पे डी लोकेलाइज है तो बेटा लेस डोनर होगा, और लेस डोनर के साथ साथ लेस बेसिक भी होगा। और अगर आगे बात करें हम तो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम और माइनस आई। अर्थात ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा प्लस एम का होगा, उसके बाद प्लस आई का होगा, उसके बाद माइनस आई का, उसके बाद माइनस एम का। ये बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करने का ऑर्डर है। अब देखिएगा, जिस तरह से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में स्टार्ट किया था वैसे यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि एनिलीन जो होता है, एनिलीन लेस बेसिक देन अमोनिया एंड एलिफेटिक अमाइन। ध्यान दें, पहला मेरा पॉइंट यही है कि आपका एनिलीन जो होता है वो अमोनिया और एलिफेटिक अमाइन के कंपेयर में लेस बेसिक होता है। ऐसा क्यों? तो इसको कंपेयर करने के लिए देखिएगा, सबसे पहले मैंने लिया है एलिफेटिक अमाइन, उसके बाद में ले रहा हूं अमोनिया, और अमोनिया के बाद में मैं ले रहा हूं बेटा एनिलीन। अब आप देखो, ये आपका एलिफेटिक अमाइन है बेटा, ये अमोनिया है, और ये आपका एनिलीन है। आप देखिएगा एलिफेटिक अमाइन में यहाँ पर R है अल्काइल ग्रुप, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। बताओ, प्लस आई की वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो लोन पेयर इंक्रीज होगा, और अगर नाइट्रोजन पे लोन पेयर इंक्रीज होगा तो इसकी डोनर टेंडेंसी भी मोर होगी। तो यहां से हम लिखेंगे इंक्रीज लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, तो इसका मतलब मोर डोनर, और अगर मोर डोनर होगा तो बेटा मोर बेसिक भी होगा। सेकंड आपका अमोनिया, अमोनिया में हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन का नो इफेक्ट, अर्थात इसका न तो कोई प्लस आई है ना माइनस आई है, कुछ भी इफेक्ट नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर लोन पेयर इंक्रीज नहीं होंगे, लोन पेयर कांस्टेंट रहेंगे। अब आ जाओ एनिलीन। एनिलीन में देखिएगा बेटा, वैसे तो हमें पता है कि रिंग जो होता है इस रिंग का माइनस आई इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, माइनस आई इफेक्ट ऑफ पीएच रिंग, एक तो ये होता है। और इसको भी नहीं देखे तो दूसरी बात अगर हम यहाँ से चेक करें तो बेटा एनिलीन का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पाई, अर्थात ये लोन पेयर डी लोकेलाइज हो रहा है, लोन पेयर डी लोकेलाइज हो रहा है। और बेटा जब लोन पेयर डी लोकेलाइज होता है तो वो लीस्ट बेसिक होता है, तो इसका मतलब इसके पास लेस लोन पेयर है, और अगर लेस लोन पेयर है तो बेटा ये आपका लेस बेसिक होगा। तो बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा बेटा, ये होगा, अर्थात एलिफेटिक अमाइन सबसे ज्यादा, फिर अमोनिया, उसके बाद में एनिलीन। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बोला है कि pyridine is more basic than aniline and pyrrole. Why? अब की बार जो कंपेयर किया है बेटा वो pyridine और पायरोल के बीच में और एनिलीन के बीच में करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ से डिस्कस करता हूँ, पहले pyridine का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, pyridine का। उसके बाद में बेटा ये स्ट्रक्चर हो गया आपके एनिलीन का, और उसके बाद में बेटा ये स्ट्रक्चर हो गया पायरोल का।
अब आप देखिएगा पायरोल आपका एरोमेटिक है। वैसे तो बेटा एरोमेटिक तो तीनों ही है, बट पायरोल के अंदर एरोमेटिसिटी में लोन पेयर टेक पार्ट इन एरोमेटिसिटी, अर्थात हम ये कहेंगे कि लोन पेयर जो है वो एरोमेटिसिटी का हिस्सा है। लोन पेयर पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, अर्थात जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी का पार्ट है। अब मुझे बताओ, अगर लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट है तो मोर डीलोकेलाइज होगा, मोर डीलोकेलाइज है, और अगर मोर डीलोकेलाइज है बेटा तो ये आपका लेस बेसिक होगा, अर्थात इसकी बेस करने की, अर्थात इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी लेस होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मोर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अर्थात यहाँ पर साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, और साइक्लिक रेजोनेंस होने की वजह से मोर डिस्ट्रीब्यूशन होगा या मोर डिस्पर्सन होगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का। एनिलीन में देखो बेटा, एनिलीन का नाइट्रोजन भी डीलोकेलाइज हो रहा है, ये भी एरोमेटिक है वैसे तो मैं बता दूं, और इसका भी लोन पेयर क्या हो रहा है बेटा, डीलोकेलाइज हो रहा है, बट लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है। लोन पेयर नॉट पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, अर्थात ये एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है। अब बताओ, अगर ये एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है तो इसके कंपेयर में मोर बेसिक होगा। अब बात आती है बेटा पिरिडीन का। पिरिडीन के अंदर जो नाइट्रोजन है वो आपके sp2 नाइट्रोजन पर है, बट बेटा यहाँ पर आपके जो लोन पेयर है वो लोकेलाइज है, और अगर लोन पेयर लोकेलाइज है तो बेटा मोर डोनर होगा, और बेटा मोर डोनर होगा तो उसके साथ मोर बेसिक भी होगा। तो यहाँ से जो मैंने कंपेयर किया है उसमें आपका पिरिडीन सबसे ज्यादा होगा, फिर एनिलीन होगा, फिर आपका पायरोल होगा। कई बच्चे बोलते हैं ये पिरिडीन है बेटा, ये एनिलीन है, ये पायरोल है। कई बच्चे बोलते हैं सर पायरोल में भी तो रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी लोन पेयर डिलोकलाइज हो रहा है, बट ध्यान रखना बेटा पायरोल का जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी का हिस्सा है, और जो एरोमेटिक होते हैं हमने पहले भी कहा था कि जो एरोमेटिक चार्ज या एरोमेटिक लोन पेयर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, इसलिए लीस्ट बेसिक होगा और ये मोर बेसिक होगा। आप यहाँ से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको हम एक और मेथड से एक्सप्लेन करेंगे और इसके कंक्लूजन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अभी हमने पेरिडीन, एनिलीन और पायरोल के बारे में डिस्कस किया था, उसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये पेरिडीन है, इसका प्रोटोनेशन करो बेटा। प्रोटोनेशन का मतलब इसको प्रोटोन दे दीजिएगा, इसको जैसे प्रोटोन देंगे यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये एनिलीन है, आप इसको भी प्रोटोन दे दीजिएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये पायरोल है, आप इसको भी प्रोटोनेशन कीजिएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये प्रोटोनेशन हो गया, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो आफ्टर प्रोटोनेशन, ये हम चेक करेंगे आफ्टर प्रोटोनेशन। आपको पता है कि जैसे एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस बनता था वैसे इनको प्रोटोन देने के बाद अब ये क्या बन गए, कॉन्जुगेटेड एसिड बन गए। और आपको पता है बेसिक स्ट्रेंथ कॉन्जुगेटेड एसिड पर, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड पे डिपेंड करती है। अगर कॉन्जुगेटेड एसिड स्टेबल होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी मोर होगी। अब आप देखो जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया 2 2 2, अभी भी यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये कंपाउंड अभी भी आपका एरोमेटिक है। जैसे यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा अभी भी आप देखिएगा बेटा रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और अभी भी आपका रिंग एरोमेटिक है। बट जैसे ही पायरोल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, पायरोल में देखो 2 और 2 केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या बन जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। बट ये नाइट्रोजन आपका sp3 हो गया, और sp3 होने की वजह से बेटा ये नॉन एरोमेटिक हो गया। और हमें पता है बेटा स्टेबिलिटी सबसे पहले किसकी आती है, एरोमेटिक की, फिर आती है नॉन एरोमेटिक की, उसके बाद में आती है एंटी एरोमेटिक की। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कोई स्टेबल से अनस्टेबल बन सकता है क्या? तो कोई भी एक स्टेबल से अनस्टेबल नहीं बनता, इसलिए पायरोल की बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो एनिलीन के कंपेयर में भी लेस होती है। अब हम यहाँ से जो पढ़े थे उनका कंक्लूजन लिखते हैं कि आपका बेंजाइल अमाइन, बेंजाइल अमाइन is more basic than ammonia and aniline। बताओ बेंजाइल अमाइन जो होता है
वो अमोनिया और एनिलीन के कंपेयर में मोर बेसिक होता है। ऐसा क्यों? तो देखिएगा, ये होता है बेंजाइल अमाइन CH2NH2 और उसके साथ में रिंग, इसको बोलते हैं बेटा बेंजाइल अमाइन। आप बताओ इसका बेसिक स्ट्रेंथ मोर है किसके कंपेयर में बेटा? अमोनिया के कंपेयर में और एनिलीन के कंपेयर में। ऐसा क्यों? तो उसका रीजन देखिएगा, यहाँ पर आपका बेटा बीच में रिंग और NH2 के बीच में CH2 ग्रुप है जिसका प्लस आई है, तो यहाँ पर आएगा प्लस आई ऑफ CH2 ग्रुप, अर्थात मिथाइल का प्लस आई आ रहा है और प्लस आई की वजह से लोन पेयर इंक्रीज ऑन नाइट्रोजन, इसलिए बेटा ये मोर डोनर होगा। और अगर ये मोर डोनर होगा तो बेटा ये आपका मोर बेसिक भी होगा। अब आ जाएगा अमोनिया में हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। और अगर नो इफेक्ट है तो बेटा यहाँ पर लोन पेयर इंक्रीज भी नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा। लेकिन एनिलीन में देखो बेटा आप, एनिलीन का जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रिंग में डीलोकेलाइज हो रहा है, अर्थात यहाँ पर आपका लोन पेयर डीलोकेलाइज है। और अगर लोन पेयर डीलोकेलाइज है तो डिक्रीज लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन पे लोन पेयर डिक्रीज होगा तो बेटा ये क्या होगा? आपका लेस बेसिक होगा। तो बताओ यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा बेटा? ये होगा। अब तक हमने यहाँ से 3 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है और इन 3 क्वेश्चंस को मिलाकर इनका एक कंक्लूजन लिखते हैं हम। तो मेरे पास कंक्लूजन यही है कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा बेटा सबसे पहला आपका एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक अमाइन आर द मोर बेसिक। ऐसा क्यों? क्योंकि एलिफेटिक अमाइन में आई का प्लस आर है, मतलब आर का प्लस आई है। उसके बाद में कौन होगा बेटा? उसके बाद में आपका होगा बेटा बेंजाइल अमाइन। सेकंड में आपका कौन सा आता है बेटा? बेंजाइल अमाइन, क्योंकि बेंजाइल अमाइन में भी CH2 ग्रुप का प्लस आई है बट इस आर के कंपेयर में लेस है। उसके बाद में कौन आएगा बेटा? उसके बाद में आएगा आपका अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं है। बताइएगा उसके बाद में कौन आएगा? तो बेटा उसके बाद में अगर मैं डिस्कस करूं तो इसके बाद में आपका पिरिडीन आएगा, क्योंकि पिरिडीन में जो नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर आपका लोकेलाइज है, अर्थात यहाँ का जो लोन पेयर है वो लोकेलाइज है और यहाँ पर इसका प्लस आई आ रहा है और यहाँ इसका प्लस आई आ रहा है। बताओ बेटा पिरिडीन के बाद में कौन आएगा? तो अगर मैं पिरिडीन के बाद में बात करूं तो बेटा पिरिडीन के बाद में आपका एनिलीन आएगा, क्योंकि एनिलीन का लोन पेयर डीलोकेलाइज हो रहा है इसलिए। और एनिलीन के बाद में कौन आएगा बेटा? एनिलीन के बाद में आपका पायरोल आएगा, क्योंकि पायरोल का जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी का हिस्सा है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा बेटा, सबसे पहले एलिफेटिक अमाइन, फिर बेंजाइल अमाइन, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद पिरिडीन, उसके बाद एनिलीन, उसके बाद पायरोल। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इफेक्ट ऑफ ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से इफेक्ट ऑफ ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हमारा जो पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ ग्रुप। इफेक्ट ऑफ ग्रुप। इफेक्ट ऑफ ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो इफेक्ट ऑफ ग्रुप में आप ध्यान दें, ये एनिलीन लिया मैंने और एनिलीन के पैरा पोजीशन पर EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड किया। नेक्स्ट मैंने अगेन ये एनिलीन लिया है और नेक्स्ट भी हमने वापस एनिलीन लिया है और इसके पैरा पर अब की बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप ऐड किया है, वो ग्रुप जिसका -M या -I होता है। EDG का मतलब वो ग्रुप जिसका +M या +I होता है। EDG में अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका OH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप है, और अगर यहाँ मैं बात करूं तो जैसे NO2 ग्रुप है, साइनाइड है, एल्डिहाइड है, ये ग्रुप। आप देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेटा नाइट्रोजन पर लोन पेयर बढ़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो बेटा नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। तो बेटा ये आपका लेस डोनर होगा, अगर लेस डोनर होगा तो बेटा ये आपका लेस बेसिक होगा।
जबकि आप देखो यहाँ पर लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन पर लोन पेयर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका मोर डोनर होगा, और अगर ये मोर डोनर होगा तो बेटा ये आपका मोर बेसिक भी होगा। तो बताओ यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर ईडीजी ग्रुप आपका है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और ईडीजी ग्रुप नहीं है तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा, अर्थात बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई माइनस एम और माइनस आई, जिसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ उसमें मैंने एनिलीन है, इस एनिलीन के रेस्पेक्ट में सेम यही एग्जाम्पल ले लेता हूं जो आपके सामने रखा हुआ है। यहां पर आपका मिथाइल जोड़ देता हूं, और यहां पर मैं आपका NO2 जोड़ देता हूं। ये आपका पैरा मिथाइल एनिलीन और ये पैरा नाइट्रो एनिलीन। यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मिथाइल जोड़ा है उसका प्लस आई है, और प्लस आई पर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पर जो आपने NO2 जोड़ा है उसका माइनस एम और माइनस आई है, अर्थात ये EDG है, EWG है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ मोर होगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ लेस होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिएगा बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने लिया है यहाँ पर CH2, मतलब सॉरी NH2 एनिलीन। तो ये एनिलीन के स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखो मैं, जो कि हम एसिड में भी पढ़ रहे थे, कार्ब कैटाइन में भी पढ़ रहे थे, और कार्ब एनाइन में भी पढ़ रहे थे। ध्यान दिया आप, सबसे पहला एग्जाम्पल सभी में यही थे, 5 कंपाउंड लिए थे मैंने, आप देख लो इसमें भी 5 कंपाउंड है। सबसे पहले में मैंने NO2 जोड़ा था, दूसरे में क्लोरो, तीसरा स्टैंडर्ड, उसके बाद मिथाइल, और उसके बाद जोड़ा था मिथोक्सी। आप बताओ इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? पहले का माइनस एम, सेकेंड वाले का माइनस आई, इस वाले का प्लस आई, और इस वाले का प्लस एम, ये ऑर्डर होगा। ये आपका कौन सा फॉर्म होगा? ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो बताओ अब क्या होगा ऑर्डर? तो बेटा यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपका ये होगा, क्योंकि ये EDG ग्रुप है, ये EWG ग्रुप है। अब ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने कैटाइन एनाइन में लिया था अवराल एक साथ, तो अभी भी यहाँ भी मैं अवराल ले रहा हूँ। तो आप देखो जरा ध्यान दो, अवराल में ये लिया है मैंने एनिलीन, और एनिलीन के यहाँ पर पैरा पे जोड़ा NO2। सेकेंड एग्जाम्पल वापस एनिलीन, एनिलीन के पैरा पर अब की बार जोड़ दिया साइनाइड, अगेन एनिलीन लिया है, और एनिलीन के पैरा पर जोड़ा है बेटा एल्डिहाइड। नेक्स्ट लिया है बेटा एनिलीन, एनिलीन के पैरा पर जोड़ दिया Cl। नेक्स्ट ले लिया मैंने एनिलीन, नेक्स्ट ले लिया मैंने एनिलीन, और एनिलीन के पैरा पर जोड़ दिया मिथाइल। नेक्स्ट ले रहा हूं मैं एनिलीन, अब की बार इसके पैरा पर जोड़ दिया NH2। नेक्स्ट एनिलीन, सॉरी पहले OCH3 मिथोक्सी, एनिलीन है, इसके पैरा पे जोड़ दिया OH, एनिलीन है, और इसके पैरा पे जोड़ दिया NH2। बताओ इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो आप जरा देखो, यहां से डिसाइड करेंगे हम, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, इधर वाले सब ग्रुप आपके फेवर में है। अगर ये सब ग्रुप फेवर में है तो ये तो कंफर्म है कि इनका बेसिक स्ट्रेंथ मोर होगा और इनका बेसिक स्ट्रेंथ लेस होगा, क्योंकि ये सब आपके फेवर में नहीं, अनफेवर में ये सब आपके किस में है बेटा? अनफेवर में है ये। अब आप देखो ये फेवर में और ये अनफेवर में, यहाँ पर पहले का भी माइनस एम है, दूसरे का भी माइनस एम है, तीसरे का भी माइनस एम है, इसका माइनस आई है। मिथाइल का यहाँ प्लस आई है, इसका प्लस एम है, इसका प्लस एम है, इसका प्लस एम है। अब आप देखो इनके प्लस एम का और माइनस एम का ऑर्डर क्या होगा? तो बेटा अगर प्लस एम के ऑर्डर की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा NH2 का होता है, उसके बाद OH का होता है, और उसके बाद OCH3 का होता है। इसका मतलब यहाँ पर तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। इधर हम बात करें बेटा माइनस एम के ऑर्डर की, तो माइनस के एम में सबसे पहले NO2 आएगा, फिर साइनाइड आएगा, उसके बाद एल्डिहाइड आएगा। तो बेटा यहाँ पर भी ऑर्डर आपका ये होगा। ये ओवरऑल आपके जो एनिलीन है उस पर पैरा सब्स्टिट्यूटेड का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, एनिलीन है। और अब की बार मैंने यहाँ से मेटा पर, कहाँ पर बेटा, मेटा पर, इसके मेटा पर कोई नहीं है, इसके मेटा पर NO2, इसके मेटा पे Cl और इसके मेटा पर मिथाइल लगाया। आप बताओ इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो हमें पता है बेटा, एट मेटा, अगर मेटा की मैं बात करूं तो यहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट 0 होता है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, यहाँ पर ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा। आप देखो मेटा पर NO2 का माइनस आई है, Cl का माइनस आई है, मिथाइल का प्लस आई है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी फोर्थ की, उसके बाद होगी फर्स्ट की, उसके बाद होगी थर्ड की, और सबके लास्ट में सेकंड की। क्योंकि सेकंड का माइनस आई मैक्सिमम है, थर्ड का माइनस आई मिनिमम है, और फोर्थ के ऊपर प्लस आई है, और ये स्टैंडर्ड है। अब आ जाएगा नेक्स्ट, यहाँ से हम कुछ कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला केस ये है, तो पहला केस ये है कि आपका जो एनिलीन का नाइट्रोजन है उस पर जो हाइड्रोजन है, अगर वो ईडीजी ग्रुप से रिप्लेस होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ध्यान रखना, व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ NH2 group replaced by EDG group, ध्यान रखना, हाइड्रोजन एटम ऑफ NH2 रिप्लेस बाय EDG ग्रुप। EDG ग्रुप के मतलब है सच एज प्लस आई एंड प्लस एम, देन बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। ऐसी कंडीशन पर बेटा बेसिक स्ट्रेंथ या जो बेसिक नेचर है वो हमेशा इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि प्लस आई और प्लस एम के द्वारा बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ती है। जैसे इसको एक्सप्लेन करके समझा दूं मैं आपको, तो ये लिया मैंने NH2 ग्रुप, एनिलीन 1 डिग्री अमाइन है, आगे आपके पास NH एक तरफ मिथाइल लगा दिया, अर्थात हाइड्रोजन रिप्लेस बाय R, यहां पर आपका हाइड्रोजन रिप्लेस बाय मिथाइल, और ये बना दिया, ये आपका 2 डिग्री अमाइन हो गया। उसके बाद अब ले रहा हूं एक और मिथाइल, ये मिथाइल ले लिया, ये आपका 3 डिग्री अमाइन हो गया। आप बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो आप देखो यहां पर इसका प्लस आई, इसका प्लस आई की एडवांटेज है, यहां पर केवल एक ही प्लस आई की एडवांटेज है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। ये मतलब स्पेशल केस है, इसके बारे में मैं क्लियर कर दूं कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, इसके केस की बात कर रहा हूं। यहां पर अगर मैं इनके प्लस एम की बात करूं तो बेटा इनका जो प्लस एम है उसका ऑर्डर ये होगा, अर्थात NH2 ग्रुप जो है प्लस एम में अगर मैं बात करूं तो NH2 का प्लस एम NHR से ज्यादा है, और NHR का प्लस एम NR2 से ज्यादा है, क्योंकि ये स्टेरिक हिंडरेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर इनके बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो बेटा NH2 से ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ NHR का है, और NHR से ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ NR2 का है। तो ध्यान रखना, यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा, और बट प्लस एम के ऑर्डर की बात करूं तो इसका प्लस एम ज्यादा होगा, उसका प्लस एम कम होगा। क्लियर हो गई बात आपको। अब हम यहां से डिस्कस करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है कि व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ NH2 group replaced by EWG, अब की बार EWG से रिप्लेस हो रहा है, और EWG से रिप्लेस होने का मतलब है माइनस आई या माइनस एम, देन बेसिक स्ट्रेंथ। ऐसी कंडीशन पर बेटा बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं, हमेशा डिक्रीज होगी। जैसे एग्जांपल देखो आप, सबसे पहले मैंने यहाँ पर रिंग सॉरी हाइड्रोजन लगाया, एनिलीन बनाया। सेकंड जो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, उस सेकंड एग्जांपल में 2 रिंग हो गई बेटा आपकी बात, और 2 रिंग का मतलब यहां से 2 माइनस हो गए,
एक और आपकी बार मैंने नाइट्रोजन पर 3 साइड रिंग लगा दी बेटा। आप बताओ इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपका हाइड्रोजन पीएच से रिप्लेस हो रहा है और यहाँ पर पीएच का -i लग रहा है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ RS। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी बेटा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। आप देखो बेटा, यहाँ पर 3 साइड रिंग है, मोर डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, मोर डीलोकेलाइज ऑफ लोन पेयर, तो इसका मतलब ये आपका लीस्ट बेसिक भी होगा। तो बताओ यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, NH2 रिंग के साथ, अर्थात ये एनिलीन है, NH के साथ मिथाइल और NH के साथ 2 मिथाइल। बताओ यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो आप जरा देखिएगा, अभी हमने डिस्कस किया था कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 3 2 1 जब R मिथाइल से रिप्लेस हो, और 1 2 3 जब आपका R फिनाइल रिंग से रिप्लेस हो। आप देखिएगा फर्स्ट के अंदर लोन पेयर लोकेलाइज है, यहाँ पर आपका लोन पेयर लोकेलाइज है, जबकि यहाँ का लोन पेयर आपका लोकेलाइज नहीं है, डी लोकेलाइज है। ध्यान दे, यहाँ से तीनों में लोन पेयर डी लोकेलाइज है, यहाँ पर आपका लोन पेयर लोकेलाइज है। दूसरी बात, यहाँ पर जो भी आपका NH2 ग्रुप है वो sp3 पर है, यहाँ पर आपका NH2 sp2 पर है। बाकी सभी में ये आपका 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले आपका फर्स्ट वाला आएगा जिसका लोन पेयर लोकेलाइज है, उसके बाद वो आएंगे जिनका लोन पेयर डिलोकेलाइज है, उनमें आपका R मिथाइल से रिप्लेस हो रहा है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर 3 2 1 होगा। तो इसका मतलब पहले फोर्थ आएगा, फिर थर्ड आएगा और उसके बाद में आपका सेकंड आएगा। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट वही सेम है बेटा, यहाँ पर आपका लोन पेयर लोकेलाइज है, और लोन पेयर लोकेलाइज होने के साथ साथ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 है। बाकी जो बच रहे हैं इन सब के अंदर आपका जो लोन पेयर है वो डीलोकेलाइज है। सब में लोन पेयर क्या है बेटा? आपका डीलोकेलाइज है, और लोन पेयर डीलोकेलाइज होने के साथ साथ आपका ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। और जब आपका एल्काइल फिनाइल रिंग से रिप्लेस होता है तो बेसिसिटी का 1 2 3 होता है। तो सबसे पहले तो आपका फर्स्ट आएगा, उसके बाद में बेटा सेकंड, उसके बाद में थर्ड और उसके बाद में फोर्थ। तो क्या नंबर ऑफ RS बढ़ने के साथ साथ बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। क्वेश्चन नंबर 3, PHNH2 PHNH PH PHNH3 PHNH3। आप देखो बेटा, ये आपका 3 डिग्री है, 3 डिग्री अमाइन है, और यहाँ पर R आपके मिथाइल EDG से रिप्लेस हो रहा है। ये आपका 2 डिग्री अमाइन है बेटा, और यहाँ पर भी आपका R मिथाइल से रिप्लेस हो रहा है। ये बेटा आपका 2 डिग्री अमाइन है, बट आपका यहाँ पर R PH से रिप्लेस हो रहा है। और हमें पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ में अगर EWG है तो वो बाद में आता है, फिर स्टैंडर्ड आता है और EDG पहले आता है। तो बताओ सबसे पहले कौन आएगा इनमें? तो इनमें सबसे पहले बेटा आपका फोर्थ वाला आएगा, क्योंकि 3 डिग्री भी है और 2 इसके पास EDG है। उसके बाद बेटा थर्ड वाला आएगा, क्योंकि उसके पास केवल एक ही है। उसके बाद बेटा फर्स्ट वाला आएगा, और सबके लास्ट में सेकंड वाला आएगा, क्योंकि सेकंड वाले में PH इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है, इसके पास 2 मिथाइल है और इसके पास 1 मिथाइल है। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में PHNET2 PHNHET PHNME2 PHNME PHNH2 अमोनिया, और इन्हें एक्वस में बताना है आपको। तो पहले आपको ये क्लियर कर दूं, एक्वस में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमने इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्कस किया था। तो अगर R इक्वल टू मिथाइल हो तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 1 2 3 होता है। ठीक है बेटा। और अगर आपका R इक्वल टू इथाइल हो तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 2 3 1 होता है। अब आप देखो, सभी के अंदर लोन पे डीलोकेलाइज है। अगर मैं ए से लेकर ई तक बात करूं तो सभी के अंदर लोन पे डीलोकेलाइज है, जबकि अमोनिया का लोन पे लोकेलाइज है। अगर इसका लोन पे लोकेलाइज है तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि बेसिक स्ट्रेंथ ऐप का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। अब इनमें डीलोकेलाइजेशन है,
अब इनमें भी अगर हम ओवरऑल इफेक्ट की बात करें, दोनों का ओवरऑल इफेक्ट भी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले तो 2 डिग्री ईटी वाला आता है, पहले 2 डिग्री ईटी, उसके बाद में 3 डिग्री ईटी, उसके बाद में बेटा 2 डिग्री एमई आता है, उसके बाद में बेटा 1 डिग्री ईटी आता है, उसके बाद में बेटा 1 डिग्री एमई आता है, उसके बाद में बेटा 3 डिग्री एमई आता है। ये इनके बेसिक सेंस का ऑर्डर था जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्कस किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ बेसिक सेंस की बात करें तो सबसे पहले एफ वाला आएगा क्योंकि लोन पे लोकेलाइज है। उसके बाद में बेटा 2 डिग्री ईटी वाला अर्थात ए वाला आएगा क्योंकि यहाँ पर आपका 2 डिग्री ईटी के साथ है। ये वाला आपका 1 डिग्री ईटी के साथ है। ये वाला सॉरी 2 डिग्री क्या, ये एक प्रकार से 3 डिग्री हो गया। ईटी तो 2 ग्रुप है, उसके साथ 3 डिग्री हो गया। इथाइल 2 है और वो हमने इथाइल के साथ रखा था। तो यहाँ पर आपके 2 इथाइल है, यहाँ आपके पास 1 इथाइल है, यहाँ आपके पास 2 मिथाइल है और यहाँ आपके पास 1 मिथाइल है। तो इसका मतलब सबसे पहले एफ होगा, फिर ए होगा, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद डी और सबके लास्ट में ई। ई क्यों? क्योंकि इसके अंदर लोन पे डीलोकेलाइज है बट कोई एडवांटेज नहीं है। बाकी आप देखो यहाँ से 2 मिथाइल की एडवांटेज है इथाइल की, यहाँ पर 1 इथाइल की, यहाँ से 2 मिथाइल की और यहाँ से 1 मिथाइल की, इसको एडवांटेज है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूँ यहाँ से, NH2, NHR और NR2, बताओ इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पर एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट केस नंबर 3 लोकेलाइजेशन और डीलोकेलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 3। हमने केस नंबर 2 क्लियर कर लिया। अब डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा मैं केस नंबर सी। केस नंबर सी में मेरा यही है कि लोन पे लोकेलाइज है डीलोकेलाइज है, वो चेक करना है आपको। अगर लोन पेयर आपका लोकेलाइज है अर्थात नॉट इंक्लूड इन रेजो, अगर वो रेजो में इंक्लूड नहीं है तो ऐसी कंडीशन पर बेटा मोर डोनर होगा, और अगर मोर डोनर होगा तो बेटा मोर बेसिक भी होगा। लेकिन अगर आपका लोन पेयर लोकेलाइज नहीं बेटा डी लोकेलाइज है अर्थात इंक्लूड इन रेजोनेंस, अगर वो रेजोनेंस में इंक्लूड है तो ऐसी कंडीशन पर लेस डोनर होगा, और अगर लेस डोनर होगा तो बेटा लेस बेसिक भी होगा। तो हमें अब ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। आप देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल आपको गिवन है, इसके अंदर सबसे पहला ये नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इधर भी सिग्मा 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 सिग्मा, अर्थात यहाँ पर जो लोन पेयर है वो लोकेलाइज है, वो रिंग के साथ इंक्लूड नहीं है। सेकंड में देखो, और दूसरी बात, आपका जो लोन पेयर है, लोन पेयर ऑन sp3 नाइट्रोजन, यहाँ पर जो लोन पेयर है वो sp3 नाइट्रोजन पर है। इसमें देखो, इसमें लोन पेयर है, आपको पता है इसका भी लोन पेयर लोकेलाइज है, पिरिडीन है, ये पिरिडीन का पार्ट है और पिरिडीन का नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकेलाइज होता है। बट यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, लोन पेयर ऑन ये sp2 नाइट्रोजन पर है, वो sp3 पर है या sp2 पर है। थर्ड में देखो बेटा, यहाँ पर लोन पेयर है तो लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, अर्थात यहाँ पर लार्ज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, अर्थात यहाँ पर जो लोन पेयर है वो लोकेलाइज नहीं है बेटा, डी लोकेलाइज है, और आपका लोन पेयर ऑन sp3 नाइट्रोजन पर है। तो यहाँ पर आपका sp3 नाइट्रोजन पे लोन पेयर है बट वो डी लोकेलाइज है। और आपको पता है बेटा, लोकेलाइज वाले का बेसिक स्ट्रेंथ, लोकेलाइज वाले का बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डी लोकेलाइज वाले से मोर होता है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट और सेकंड का बेसिक स्ट्रेंथ थर्ड के कंपेयर में मोर होगा। अब फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करें तो फर्स्ट वाला sp3 है, सेकंड वाला sp2 है, तो बेटा पहले आपका फर्स्ट वाला आएगा, उसके बाद सेकंड आएगा,
उसके बाद थर्ड आएगा, क्योंकि फर्स्ट के अंदर sp3n पर है और सेकंड वाले में sp2n पर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो रिंग के साथ है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो रिंग के साथ है। यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग के साथ नहीं है, यहाँ भी नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग के साथ नहीं है। अर्थात बी और सी के अंदर आपका जो लोन पेयर है वो डी लोकेलाइज नहीं, लोकेलाइज है। और फर्स्ट और सेकंड के अंदर आपका जो लोन पेयर है वो लोन पेयर डी लोकेलाइज है बेटा। तो फर्स्ट और सेकंड में लोन पेयर डी लोकेलाइज है, थर्ड और फोर्थ में लोन पेयर लोकेलाइज है। आप देखिएगा फर्स्ट वाला जो है वो 1 डिग्री है और सेकंड वाला आपका 2 डिग्री है, जिसके अंदर यहाँ पर मिथाइल का प्लस आई का एडवांटेज है। इसमें हम कंपेयर करें तो बेटा रिंग के बीच में यहाँ पर 2 ग्रुप है, तो यहाँ पर इसका प्लस आई ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पर एक ही हो रहा है। तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ फोर्थ और थर्ड, उसके बाद में सेकंड और उसके बाद में फर्स्ट होगी। यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो आप जरा देखो, सबसे पहले मुझे दे रखा है पायरोल, और हमें पता है बेटा पायरोल लीस्ट बेसिक होता है क्योंकि इसका लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट होता है। सेकंड में आपको दे रखा है बेटा पिरिडीन, आपको पता है पिरिडीन का जो लोन पेयर है यहाँ पर लोन पेयर ऑन sp2 नाइट्रोजन पर है, बट यहाँ पर लोन पेयर डी लोकेलाइज नहीं बेटा, लोकेलाइज है। जबकि इसका लोन पेयर यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो क्या बोलूंगा, लोन पेयर टेक पार्ट इन एरोमेटिसिटी, अर्थात यहाँ पर जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी का पार्ट है। थर्ड वाले में देखो बेटा, यहाँ पर जो लोन पेयर है वो sp3 नाइट्रोजन पर है और साथ में लोकेलाइज भी है। अगले में देखो बेटा sp3 पर है और यहाँ पर भी आपका लोन पेयर लोकेलाइज है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर करना है। तो ये तो क्लियर हो गया बेटा, मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दूं। तो ये तो क्लियर हो गया बेटा कि थर्ड और फोर्थ का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सेकंड और फर्स्ट से मोर होगा। अब आप देखो थर्ड के अंदर कोई रिंग नहीं है, तो इससे यहाँ पर इस रिंग का प्लस आई ऑब्जर्व होगा, जबकि यहाँ पर इस रिंग का इसका माइनस आई ऑब्जर्व होगा। तो इसका मतलब फोर्थ का बेसिक स्ट्रेंथ मोर है, उसके बाद में थर्ड का, क्योंकि फोर्थ पर प्लस आई है, थर्ड पर माइनस आई है। उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड में बात करें तो बेटा पहले पिरिडीन आता है और उसके बाद में पायरोल आएगा, क्योंकि पिरिडीन का लोन पेयर लोकेलाइज है और इसका लोन पेयर आपका डी लोकेलाइज है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर होगा 4, 3, सेकंड और फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा चूज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग, ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन भी है। आपको बताना है कि इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। तो जरा देखिएगा, फर्स्ट वाले में एनिलीन है, एनिलीन का लोन पेयर यहाँ पर आपका डी लोकेलाइज है बेटा, डी लोकेलाइज है। सेकंड में देखो बेटा लोन पेयर जो है वो लोकेलाइज है, ये भी आपका sp2 नाइट्रोजन पर है और ये भी आपका sp2 नाइट्रोजन पर है। थर्ड में देखिएगा बेटा यहां पर भी आपका लोन पेयर डी लोकेलाइज है, और अगर लोन पेयर डी लोकेलाइज है तो sp2 नाइट्रोजन होगा। और बेटा यहां पर आपका लोन पेयर डी लोकेलाइज नहीं, लोकेलाइज है और sp3 नाइट्रोजन पर है। तो बताओ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा डी, डी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। अगर मैं इनके बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करूं तो बेटा सबसे पहले आएगा डी, क्योंकि डी का लोन पेयर लोकेलाइज है। उसके बाद में देखो ये भी डी लोकेलाइज, ये भी डी लोकेलाइज और ये लोकेलाइज है, तो फिर आएगा बी। क्यों, क्योंकि ये sp3n पर है और ये आपका sp2n पर है। इसके बाद बताओ कौन सा आएगा, इसके बाद में बेटा अगर मैं बात करूं तो आपका सी आएगा पहले, क्योंकि सी की डिग्री अलग है और ए की डिग्री अलग है, क्योंकि सी वाला 2 डिग्री का है और ए वाला 1 डिग्री का पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। और ऑर्डर की बात करें तो डी, बी, सी, ए। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे बेटा केस नंबर डी। अब हमारा नेक्स्ट है
केस नंबर डी। केस नंबर डी में यही है बेटा कि अमाइड जो होता है, अमाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन एंड एलिफेटिक अमाइन। कि आपका जो अमाइड होता है वो एलिफेटिक अमाइन और एनिलीन के कंपेयर में लेस बेसिक होता है। क्यों? तो CH3NH2 रिंग के साथ में NH2 और R या PH के साथ में C डबल बॉन्ड ONH2। आप देखिएगा फर्स्ट आपको जो गिवन है वो है एलिफेटिक अमाइन। ये एलिफेटिक अमाइन है जहां पर आपका लोन पेयर डिलोकेलाइज नहीं बेटा, लोकेलाइज है। सेकंड में PHNH2 एनिलीन है जहां पर आपका लोन पेयर डिलोकेलाइज है। और यहां पर आपका क्वांटिटी रेजोनेंस है। जबकि अमाइड में अगर मैं बात करूं तो अमाइड का भी लोन पेयर डिलोकेलाइज है, बट बेटा यहां पर क्वालिटी रेजोनेंस है। और क्वालिटी रेजोनेंस का इफेक्ट क्वांटिटी रेजोनेंस से मोर होता है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ इसका लेस होगा। तो ध्यान रखना, अमाइड आर द लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइन और एनिलीन। चलो अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं हम। तो सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल ले रहा हूं मैं वो है CH3 C डबल बॉन्ड ONH2 अमाइड। सेकंड जो एग्जांपल ले रहा हूं वो है बेटा PHNH2 एनिलीन। थर्ड जो ले रहा हूं रिंग के साथ में CH2NH2 मतलब बेंजाइल अमाइन। और फोर्थ जो एग्जांपल लिया है वो है ट्राई मिथाइल अमाइन। आप बताइएगा इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा बेसिक होगा बेटा फोर्थ, क्योंकि फोर्थ में एलिफेटिक अमाइन है और यहां पर आपको पता है लोन पेयर लोकेलाइज भी है। उसके बाद में कौन सा होगा बेटा? तो उसके बाद में आपका देखो अमाइड एनिलीन बेंजाइल अमाइन, तो बेटा थर्ड होगा जो कि बेंजाइल अमाइन है। यहां पर भी लोन पेयर क्या होगा? लोकेलाइज होगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो बेटा पहले एनिलीन आएगा और फिर आपका अमाइड आएगा, क्योंकि दोनों के ही लोन पेयर डीलोकेलाइज है, बट एक में क्वालिटी और एक में क्वांटिटी रेजोनेंस है जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बेटा O डबल बॉन्ड C NH और हमने यहां पर लिया है पाई। सेकेंड में ये लिया है थर्ड में ये लिया है और फोर्थ में ये लिया है बेटा। सॉरी बेटा, फोर्थ में मैंने ये लिया है। आप बताइएगा इनके करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो आप जरा देखिएगा बेटा, यहां पर हमारे पास एमाइड है, ये भी एमाइड है, ये भी एमाइड है और ये आपका अमाइन है। क्योंकि आप देखो यहां पर NH डायरेक्ट C डबल बॉन्ड O के साथ नहीं है, यहाँ अमाइड, यहाँ अमाइड, यहाँ अमाइड, ये आपका एनिली अमाइन है। और इस अमाइन पे यहां से इसका माइनस आई ऑब्जर्व हो रहा है, बट हमें पता है बेटा अमाइन आर द मोर बेसिक देन अमाइड। अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ अमाइड से मोर होता है, चाहे इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप ही क्यों ना हो। तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा आपका फोर्थ वाला। अब हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कंपेयर करना है तीनों अमाइड। आप देखिएगा बेटा यहां पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है और लोन पाई सिग्मा पाई इधर भी रेजोनेंस हो रहा है।
तो बेटा इसके अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, और क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से इधर का लोन पेयर 50% डीलोकेलाइज है, इधर से भी 50% है, तो हम बोलेंगे 50% डीलोकेलाइज लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। अब आ जाइएगा बेटा बी में। बी में आप देखिएगा यहाँ पर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये रिंग के साथ रेजोनेंस है, और बेटा यहाँ पर रेजोनेंस है, तो यहाँ पर आपको पता है लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, अर्थात यहाँ रेजोनेंस हो रहा है और वन साइड रेजोनेंस है तो 100% होगा। तो यहाँ पर आपको पता है क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है, तो यहाँ पर आपको पता है 100% डीलोकेलाइज होगा, और 100% डीलोकेलाइज होने की वजह से लोन पेयर और भी मोर डिक्रीज होगा, तो मोर डिक्रीज लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, जबकि यहां पर क्या होगा, लेस डिक्रीज लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। अब आप देखिएगा फर्स्ट वाले में एमाइड है, यहां से लोन पेयर है बेटा, लोन पेयर सिग्मा पाई, एक रेजोनेंस तो ये हो रहा है, और लोन पेयर सिग्मा पाई एक रेजोनेंस आपका ये हो रहा है बेटा, अर्थात यहां पर भी आपके क्या हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है इस नाइट्रोजन का। तो यहां भी हम क्या लिखेंगे, क्रॉस कॉन्जुगेशन ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, जबकि बेटा यहां पर जो क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है वो इसके साथ हो रहा है, इससे यहां पर 50% डीलोकेलाइज के चांस है, जबकि यहां पर क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है तो इसका मतलब मोर डीलोकेलाइज होगा बेटा ये, और अगर ये मोर डीलोकेलाइज होगा तो बेटा लीस्ट बेसिक होगा, लीस्ट बेस। तो बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, फोर्थ होगा, फोर्थ के बाद थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड, और सेकंड के बाद फर्स्ट, ये इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। अब हम यहां से डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्या लिया है, ये रिंग है और रिंग पे NH और ये ग्रुप लिया है। सेकंड ऑप्शन में ये लिया है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो बेटा ये तो क्लियर हो गया कि थर्ड सबसे लीस्ट बेसिक होगा, क्यों, क्योंकि थर्ड में नाइट्रोजन के साथ जो ग्रुप है वो अमाइड है, और अमाइड लीस्ट बेसिक होता है। लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, यहाँ का जो लोन पेयर है वो क्रॉस दोनों साइड कॉन्जुगेशन के साथ है। इसके बाद में देखो बेटा यहाँ का लोन पेयर आपका लोकेलाइज है, और बेटा यहाँ का लोन पेयर आपका डीलोकेलाइज है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक सेकंड होगा, उसके बाद फर्स्ट होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक सेकंड है, उससे लीस्ट बेसिक फर्स्ट है, और सबसे लीस्ट बेसिक थर्ड है। अब आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वो बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ NH, NH के साथ C डबल बॉन्ड और CH3, ये अमाइड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो C डबल बॉन्ड O, NH और CH3 है। और थर्ड एग्जांपल की मैं बात करूं तो थर्ड एग्जांपल में यहाँ पर NH2 है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड और CH3 है। आप बताइएगा यहाँ पर इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो थर्ड वाला तो बेटा आपका एनिलीन है, जिसके मेटा पर ये ग्रुप है जिसका -I ऑब्जर्व हो रहा है, लोन पेयर डीलोकेलाइज है और -I भी है यहाँ पर। आप देखिएगा इसके अंदर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O अमाइड है, और अमाइड की बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन से लेस होगी। और यहाँ वाला जो लोन पेयर है वो लोन पेयर इधर भी जा रहा है, और ये वाला रेजोनेंस में भी है, अर्थात यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन है, अर्थात इस लोन पेयर के डीलोकेलाइज होने के 50% चांस है, 50% डीलोकेलाइज, अर्थात लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन
50% डीलोकेलाइज है क्योंकि क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। और फर्स्ट में देखिएगा बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये इधर भी डीलोकेलाइज हो रहा है और रिंग के साथ भी डीलोकेलाइज हो रहा है। तो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन डीलोकेलाइज बोथ साइड, यहाँ पर बोथ साइड डीलोकेलाइज हो रहा है तो मोर डीलोकेलाइज होगा, मोर डीलोकेलाइज होगा तो बेटा लेस बेसिक भी होगा। तो बताओ यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ये बेसिक स्ट्रेंथ का आपका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने लिया है PHNH2 अर्थात एनिलीन। सेकेंड में बेटा 2 रिंग लगा दिए मैंने, और जो थर्ड है उसके अंदर रिंग नहीं, C डबल बॉन्ड और CH3 लगा दिया। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड तो एनिलीन है और थर्ड वाला एमाइड है, और हमें पता है कि एमाइड का बेसिक स्ट्रेंथ लेस होता है, तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपका ये होगा, क्योंकि यहाँ से जो एमाइड है उसका लोन पेयर जो है वो 2 साइड डीलोकेलाइज है, 2 साइड डीलोकेलाइज है। और वैसे भी अमाइड की बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन से लेस होती है। इसी के साथ आपका ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा बेटा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।